हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। और उसमें सबसे अच्छा टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा है वो है कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 कॉन्सेंट्रेशंस अपने कवर कर ली थी और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसे काई से डिनोट किया जाता है। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें कि कोई सब्सटेंस का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मोल्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, मोल्स का सिंबल ये होता है, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, अगर मान लो कोई बॉल है जिसे मान लो तुमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसको मान लो 1/3 पार्ट मिला, इसे मान लो 4/3 पार्ट मिला, इसे मान लो 2/3 पार्ट मिला। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब उसके टुकड़ों को मतलब जब हम मिलाकर अपना वो, जैसे मान लो आपको इस पर्टिकुलर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके ही मोल्स का नंबर निकालोगे पहले अलग से, और फिर जो टोटल जितने भी मान लो 4 सब्सटेंस आपके उसमें प्रेजेंट है तो चारों का मोल निकाल के ऐड कर दोगे। ठीक है, और ABCD में से मान लो ABCD, ठीक है, ये 4 चीजें आपके पास, तो आपको मान लो B का निकालना है। ठीक है, तो सबके मोल्स निकालो। ठीक है, और आपसे अगर कोई पूछे कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिखोगे आप, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो आप क्या करोगे, जो आपने B के मोल्स निकाले हैं पर्टिकुलरली अलग से, मान लो 0.2 तो आप 0.2 लिखोगे, और मान लो इनके 0.1 0.6 ऐसे करके कुछ है तो आप ये सारे ऐड कर दोगे नीचे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका B का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो कि आखिरकार B कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, B कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा है, कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हम लोग कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम लोगों को लिखना होता है काई ए, मान लो ये तो टोटल का मतलब सब्सटेंस का बता दिया हमने। ठीक है, मान लो अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ABCD में से कोई भी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि ए का निकालना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, एन वो मोल्स ऑफ Na। ठीक है, ए के मोल्स प्लस नीचे क्या है, 2 सब्सटेंस होते हैं हमारे, हमने पढ़ा है सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है और उसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। हमने क्या पढ़ा था अपने उसमें कि देखो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर होता है, हमने बताया था कि सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा में होता है। ठीक है, और सॉल्यूट को जनरली डिनोट किससे करते हैं, B से करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को किससे करते हैं, A से करते हैं। आपकी मर्जी, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादातर बुक्स में आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, कि सॉल्यूट को B से कर रखा है और सॉल्वेंट को A से कर रखा है, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो कई कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि MA लिखा रहता है छोटा छोटा, या MB लिखा रहता है, तो उससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि जहां पे MB लिखा हुआ है तो वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट। ठीक है, और MA लिखा हुआ है वहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसीलिए इजी है, आप चाहिए तो आपको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, अगर मान लो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट निकाल रहे हैं, सॉरी ए का सॉल्वेंट का है ना, सॉल्वेंट निकाल रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमने ए के निकाले हैं। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो तुम्हें गिवन मास ऑफ मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ए के। ठीक है, और क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बी के भी निकालने हैं। ठीक है, उसमें क्या करोगे तुम कि ऐसे काई बी लिखोगे और फिर उसके बाद एन बी लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, Na प्लस NB। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ए का वो है, ए का कैसे निकालोगे तुम लोग, Na का लिख के मोल्स ऑफ ए ऊपर लिखोगे और नीचे 2 चीजें प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के आपने मोल्स निकाले और दोनों का आपने ऐड करके लिख दिया। ऐसे ही जब आप बी के लिए निकाल रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं कि बी का आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले और डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ए के निकाले हैं जो वो, प्लस नंबर ऑफ बी के जो मोल्स निकाले हैं वो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद हो गए। और नॉर्मल सब्सटेंस का फॉर्मूला अगर निकालना है वो याद हो गया। और क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा ये है काई ए प्लस काई बी, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके अंदर आपने एक का आपने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है, मान लो ए का निकाल दिया है, तो आप बी का क्या कर सकते हैं, फाइंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस का ए, जो भी आपका यहाँ पे आया हो, मान लो 1 माइनस 0.2 लिख दिया तुमने, तो इसका कितना आ गया, 0.8 आ गया कहीं भी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों का जो प्लस है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जो दोनों का हम लोग एडिशन के लिए वो निकालेंगे वो 1 से हमेशा ऐसे ही आएगा रेशियो में कि अगर 0.7 आ रहा है तो अगला 0.3 आएगा। ठीक है, अगर कोई 0.2 आ रहा है तो 0.8 आएगा। ऐसे ही इसी प्रोपोर्शन में आता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा इन दोनों का एडिशन। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग मान लो एक क्वेश्चन देखें कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। ठीक है, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ये क्या है, हमारा अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है, मीथेन अल्कोहल है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है हमारा, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल है NH2O, क्या क्या बता दिया इन्होंने, एक तो अल्कोहल बता दिया, ठीक है, एक H2O बता दिया। इन अ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जा रहा है तो 5.5 ग्राम हमने अल्कोहल उसमें यूज करा है। ठीक है, तो अच्छा होता है कि अगर आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप ना अपने लिए क्वांटिटीज लिख लें कि मतलब क्या क्वांटिटीज उसमें दी गई है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए लिखेंगे कि भाई हमारा CH3COH कितना दे रखा है हमें, ठीक है, 5.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो अगर इसका हमें, और यहाँ पे क्या कर रखा है, मोलर मास भी दे रखा है। ठीक है, कितने अच्छे हैं क्वेश्चन वाले कि हमें मोलर मास दे रखा है, नहीं तो तुम्हें मोलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि दे रखा है तो नहीं, इसमें दे रखा है, मान लो अगले क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो 12 + 3 × 1 + 16 + 1 ऐसे करके आना चाहिए ना निकालना हमें। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री में, तो मोलर मास सबका याद करके उसे प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने दे रखा है तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें, अब इसका चलो पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना दे रखा है, 5.5 ग्राम दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, 40 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है। क्या दे रखा है, 40 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है, राइट। तो हमें दोनों की क्वांटिटीज दे रखी हैं। अब हम लोग जब नीचे चल रहे हैं तो मान लो अगर हमें मोल्स ऑफ CH3OH निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे, राइट। तो गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो क्या होगा, 5.5 अपॉन 32। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.17 मोल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम H2O का निकालोगे, क्या करोगे, H2O का निकालोगे तो क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो 40/18 करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, 2.2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, 2.2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये कर लिया है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब हम मान लो अगर हम लोग CH3OH का निकाले, अगर हम लोग वो क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 0.17 अपॉन 0.17 + 2.2। ठीक है, ऐसे करके तो निकालोगे। तो जब ऐसे करके निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 0.072 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, 7273 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ऐसे आ गया। और जब मैंने क्या बताया था, ये तो हमने किसके लिए कर लिया, CH3OH के लिए। ठीक है, और H2O से अगर तुमसे सेपरेटली वो पूछे कि भाई H2O के लिए कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, इसमें 1 माइनस कर दोगे, 0.072, 1 माइनस 0.072, जो भी तुम्हारी क्वांटिटी आएगी वो किसके लिए आ जाएगी, तुम्हारी H2O के लिए आ जाएगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का थोड़ा अंदाजा हो गया कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो
ऐसा ही आएगा आपके लिए, ठीक है। और थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना हमारा वो है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब बात आती है हमारी मोलैरिटी की, ठीक है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका फर्स्ट हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था, तब उसमें बोल रहे थे कि कैसे सब्सटेंसेस मतलब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम से याद आया कि फिर ये क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं। इसमें वॉल्यूम आ गया तो क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है? वॉल्यूम भी चेंज होता है हमारा, जिससे हमारी ओवरऑल क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। कैपिटल एम से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट? वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इन लीटर्स करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ग्राम्स में दे रखा है तो आप क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे ml है, ठीक है, ऊपर ग्राम्स में है और नीचे मोल्स, मान लो यहाँ पे Na ग्राम्स में लिखा हुआ है और नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है ml में, तो आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यह आपका मूल मंत्र है, मेन आपका फॉर्मूला है जो सब जगह अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कितना यूरिया क्या होता है हमारा? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो यूरिया के बारे में कह रहे हैं कि भैया 120 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 ग्राम दे रखा है, ठीक है। कितने में? 100 ग्राम जो वाटर है, सॉल्वेंट है हमारा, उसमें कितना यूरिया दे रखा है हमें? 120 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें? 1.15 ग्राम पर ml, राइट। तो मोलैरिटी पूछ रहे हैं आप हमसे। क्या पूछ रहे हैं? मोलैरिटी पूछ रहे हैं। अब इसमें जो वेट दे रखा है ना, इसमें तो वाटर का, हमने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है। क्यों दे रखी है हमें डेंसिटी? कि भैया हम इसका मतलब उसका ध्यान से फाइंड आउट करें कि भाई डेंसिटी क्या दे रखी है हमें, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या दे रखा है हमें? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए मास हम सॉल्यूशन का निकालेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। 120 प्लस 100 कर देंगे, जहां मास लिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। 120 प्लस 100, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम तो हम निकाल ही रहे हैं, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जब आप इतना सॉल्व करेंगे तो आपकी डेंसिटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी कितनी निकल कर आएगी आपकी? यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 974 ml या फिर 0.974 लीटर, ठीक है। इतनी आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हमारी वॉल्यूम आ चुकी है तो हम सिंपली पुट कर सकते हैं, इसमें सॉल्यूट क्या था हमारा? यूरिया था, ठीक है। और उसमें शायद क्वेश्चन में यूरिया का वो दे रखा है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं, दे रखा है 60 ग्राम, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास? इज 120 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास? 60। जब हम कैंसिल करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 मोल्स आ गए यूरिया के। सिंपली डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन सीख लिया, मोलैरिटी सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं भाई? अगला मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी कोई थोड़ा ऐसे बोलो, मोलैलिटी, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉल m से करते हैं। मोलैरिटी को कैसे करते हैं? कैपिटल M से करते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई? नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है आपका, तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है भाई। इस पे आप टेम्परेचर का असर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ सोल्यूट जो भी है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें कि मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यही टर्म्स हमने इसीलिए पहले अच्छी तरह पढ़ी थी, अलग अलग टर्म्स, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है ना, ताकि हम लोग जब फॉर्मूले में यूज करें तब हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग यूज करी थी। तो आपको अब इसका फॉर्मूला पता चल गया। इसमें भी आप लोग ऐसे ही करेंगे कि अगर आपको ग्राम्स में दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, राइट, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया जाता है, जैसे उसमें लीटर लिया जाता है वैसे इसमें ये केजी लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अब इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ अ 3.75, इसमें देखो मोलैरिटी दे रखी है पहले से ही, ठीक है, ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विद अ डेंसिटी ऑफ 1.230 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें हमने पहले क्या किया, मास ऑफ 1 लीटर जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उस फॉर्मूले से क्या किया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा, 1000 इंटू 1.230 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, मास ऑफ H2SO4 निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आपको मोलैरिटी दे रखी है उसकी, तो फिर मास ऑफ, इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी मास से, ठीक है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 367.7, और फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे, 1230 माइनस 367.7 करेंगे, आपका 862 आ जाएगा, ठीक है। और इसे केजीज में करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर, 3.75 अपॉन 0.86222 इज इक्वल टू 4.35 क्या आ गया, आपका मोलर सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे आप तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमार्क्स। थैंक यू।